हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बीएसटी बिजनेस स्टडीज जैकबोर्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स 33 और टाइम 3 आवर्स का होगा। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें सेलेक्ट करना है। और फिर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का कैरी करता है और 4 मार्क्स का, उसको नॉट मोर देन 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। और जो क्वेश्चन कैरी कर रहा है जो 6 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, वो मोर देन 200 वर्ड्स में नहीं डालना है। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर एट वन प्लेस। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज टेलर। ओके, तो यहाँ पे सी क्या होगा आंसर, टेलर। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ होगा, तो इसमें आर्ट एंड साइंस दिया हुआ एक साथ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन 1991, मतलब बी होगा। ए गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल, ए गुड प्लान मीन्स फ्लेक्सिबल होता है, इजीली उसमें हम लोग कर सकते हैं फ्लेक्सिबली। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ ऑथोरिटी। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व ट्रेनिंग। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर 4। ठीक है, 4 होता है। डायरेक्शन इज नेसेसरी होगा। मैनेजर इज लीडर होगा, यहाँ पे क्या होगा, लीडर होगा। कंट्रोलिंग इज द डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होगा, कंट्रोलिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट्स एंड साइंस बोथ। हेड ऑफिस ऑफ CBI, मतलब सी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट। फिर 15 क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन विच ईयर, तो 1986 में पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे अब बी ग्रुप आ जाते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिफाइन करना है, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस एनी टू प्रिंसिपल, मतलब इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइन करना है और इसके 2 प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है। और में क्या दिया हुआ है, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4। और फिर 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग का आपको मीनिंग करना है, डेफिनेशन करना है। और फिर 18th क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस करना है कि प्रोसेस क्या होता है। और फिर प्रोसेस कितने तरह, मतलब 4 होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो यहाँ 4 देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करना है और स्टेजेस करना है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का उद्देश्य क्या होता है, वो इसमें करना है। और फिर 19 में क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। और में क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन, 19th नंबर। 20 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म। और फिर स्टेट द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये दोनों और में आप इसमें से कोई भी आप बना सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, स्टेट द मीडियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपको इसमें प्रोटेक्शन का जो होता है वो लिखना है। और फिर आपका 20 नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन 4 फीचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का फीचर्स आपको डिस्कस करना है इसमें। और में क्या दिया हुआ है, कंपेयर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर 24 में डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है वो डिफाइन करना है। और में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, आपको इसमें एलिमेंट करना है डायरेक्टिंग का। फिर स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन
इन मैनेजमेंट। आपको इसमें स्टेट इम्पोर्टेंस करना है कि कम्युनिकेशन में क्या इम्पोर्टेंस होता है मैनेजमेंट में, वो और में दिया हुआ है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल करना है। ठीक है, देख लीजिए। फिर गिव 4 एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, एक्सप्लेन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और में दिया हुआ है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है स्टेट वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करना है, फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का। और में क्या दिया हुआ, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए इसका आंसर ये सब है। फंक्शन क्या क्या दिया हुआ था। और फिर 29 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी फीचर ऑफ प्लानिंग। 6 फीचर प्लानिंग का इसमें डिस्कस करना है। तो मैंने प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन, प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, परवेसिव होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये सब करना है। फिर एक्सप्लेन, और में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। और में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फिर डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें आपको और में दिया हुआ है 4 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल डिस्कस करना है, देख लीजिए। और फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, आपको प्रिंसिपल का डायरेक्शन को डिस्कस करना है 32 में। फिर डिफाइन फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स करना है। 33 में व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन करना है। फिर और में आपको एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान। 34 में आपको करना है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर, और में क्या दिया हुआ है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। आपको स्टाफिंग प्रोसेस का आपको डिस्कस करना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और में एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2019 का, आप इसमें पूरा अच्छा से कर सकते हैं।